दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपने अपना कितना परसेंट प्रिपरेशन कवर कर दिया। तो दोस्तों अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो इस बार का सिलेबस बहुत टफ है। टफ ऐसा सिलेबस है कि अगर आज ही अगर मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूं, आज से अगर आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आप आराम से, जब आपका इनसेम रहेगा तो आप पूरी तरह से तैयार रहोगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स में कौन सा टॉपिक पेपर में ज्यादातर पूछा गया, किस तरह से पेपर का पैटर्न होता है, A to Z यहाँ पे सभी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजें स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो आपका, अगर देखोगे यूनिट नंबर फर्स्ट है दोस्तों, वो कौन सा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट पढ़ना है तो दोस्तों CF, तो ये 100% ये आपको पढ़ना होगा। 101% दोस्तों इस पार्ट को आपको किसी भी हालत में पढ़ना होगा। देन दोस्तों PI, ये भी आपको 100% दोस्तों इस वाले पार्ट को भी पढ़ना होगा। ये वाले को भी आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने ये दो पार्ट को अच्छे से पढ़ा तो ये वाला पार्ट आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जैसे ही अगर आपने ये तीन पार्ट को कवर कर दिया दोस्तों, तो कुछ नहीं, तो दोस्तों देखो आपका यहाँ पे देखो PI और यहाँ पे अगर आप देखोगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये दोनों को मिला के कुछ नहीं तो दोस्तों देखो यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चंस पहले वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस तरह से ही हमेशा का पैटर्न आ रहा है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे, Any2 बोला है तो 2 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बन जा रहे हैं। तो बस अगर आप ये 3 टॉपिक्स कवर करते हो, देखो बहुत स्मार्ट तरीके से चलना होगा। अगर आप ये 3 टॉपिक कवर करते हो तो आप आराम से यहाँ पे 10 मार्क्स कवर कर लोगे दोस्तों। इन केस अगर समझो आप ये टॉपिक करना भूल जा रहे हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा सजेशन है कि ये भी आप कवर कर दो तो सेफ साइड में रहोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और दोस्तों साथ में आपको यहाँ पे एक कंपलसरी क्वेश्चन है, यहाँ पे ये वाला टॉपिक दोस्तों, ये वाला भी टॉपिक। और ये जो टॉपिक्स है दोस्तों, मैंने एप्लीकेशन के ऊपर बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट मैंने पूरा अच्छे से सिस्टमैटिक वे में टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने वीडियोस अपलोड किया है। आप जाके ENTC में जा सकते हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, उसमें आप ENTC वाला देखो आपका कौन सा है, आप जाके वहां से एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हो और बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है बस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपका टोटल 15 मार्क्स कवर हो जाएगा, तो आपको नीचे के क्वेश्चंस को देखने की भी जरूरत नहीं, नीचे का जो क्वेश्चन और ऑप्शन में आ रहा है ना उसको देखने की जरूरत नहीं। ये बस इतनी चीजें अगर आपने कवर कर दी, ये टॉपिक अच्छे से कर दिया, देन दोस्तों आपने ये टॉपिक अच्छे से कवर कर दिया तो आपका काम हो गया। अगर समझो ये वाला और ये वाला हमेशा ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं तो ये आपके लिए एक सबसे अच्छा रहेगा। देन अगर आप आगे चलते हो, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का नाम सुन के ही सर हालत खराब हो जा रहा है, कॉलेजेस में कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात तो सही है, रीजन क्या हो रहा है पता है? इसके लिए आपका इंटीग्रेशन बहुत हाई लेवल का होना चाहिए, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बहुत सारे फॉर्मुलेस आने चाहिए। तो इसलिए अगर आप देखोगे एप्लीकेशन के अंदर मैंने आपको बेसिक लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, प्लीज आप उस बेसिक लेक्चर्स को एक बार देखो। अगर आप यूट्यूब से कवर कर रहे हैं तो यूट्यूब पे भी डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन फॉर्मूला प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, आपको पता चल जाएगा। देन दोस्तों वहां से देखो ये वाला टॉपिक ना मैंने एप्लीकेशन में बहुत इजी तरीके से बनाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, इवन फॉर्मूला भी बहुत ही मैंने इजी तरीके से बनाया। ये वाला टॉपिक अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे इतना अच्छे से कवर मैंने नहीं किया है पूरा का पूरा, पर एप्लीकेशन के आप स्टूडेंट हो तो पूरा मैंने वहां पे कवर किया है। तो अगर कोई अगर यूट्यूब से पढ़ रहा होगा तो थोड़ा बहुत अलग से एग्जाम्पल प्लीज याद से प्रैक्टिस करे। तो देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और इसमें मोस्टली दोस्तों इसका इनवर्स और यहाँ पे साइन कोसाइन इंटीग्रल और उसका इनवर्स, इसी के ऊपर दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देन जेड ट्रांसफॉर्म मुझे एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लग रहा है, जिसके अंदर इनवर्स वाले पार्ट में 2 टॉपिक रहते हैं दोस्तों, पार्शियल और इन्वर्जन मेथड। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, मतलब बोला जाए सबसे सिंपल। और इसका प्रॉपर्टीज के ऊपर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, मतलब अगर आपने बस जेड ट्रांसफॉर्म कर लिया तो 10 मार्क्स तो ऐसे ही है आपको। अब देखो यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, एक फोरियर का क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म के पूछे जा रहे हैं, इसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। मोस्टली यहाँ वाला क्वेश्चन आप आराम से कवर कर सकते हो। देन दोस्तों इसके बाद ये वाला क्वेश्चन सेपरेट क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी बहुत सिंपल सा है। ये वाला भी टॉपिक मैंने एप्लीकेशन के ऊपर कवर कराया है, यूट्यूब पे नहीं कराया पर एप्लीकेशन पे कवर कराया। तो आप आराम से इसमें से, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है 2 में से कोई एक क्वेश्चन। तो बोला जाए तो इस बार का जो पेपर आएगा बहुत लेंथी आपको दिखाई देगा, पर बहुत ही अच्छे से अगर आप मेहनत करोगे तो आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। या तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो जहां पे आपको देखो फिर से ऑप्शन है दोनों में से एक, इसमें के वाले टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस, एंड एक इन्वर्जन मेथड का क्वेश्चन दिखाई देगा। देन दोस्तों यहाँ पे देखो फोरियर और इन्वर्स फोरियर है, तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं। देन दोस्तों इसके बाद ये जो दोनों है उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करो, तो आप डिसाइड करो कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो अगर इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया है तो जेड ट्रांसफॉर्म का ये इन्वर्जन वाला जो इन्वर्स वाला जो पार्ट है बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टीज वाला पार्ट भी बहुत सिंपल है। तो अगर आप ये 2 पार्ट करते हो तो 10 मार्क्स तो आपको सीधा सीधा मिल जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, क्योंकि ये 2 पार्ट तो आपको करना होगा, और इसमें भी पूरा मत करने जाओ अगर पूरा नहीं हो रहा है, एटलीस्ट आप अल्जेब्रिक कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक कर लो,
एक्सपोनेंशियल वाला कर लो, 3-4 टाइप्स कवर कर लो, देन उसके बाद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के सम सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे हो सकता है मे बी आपको 10 मार्क्स मिल जाए, बट कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे आपका मार्क्स ये वाला सम जो है अलग पूछ लिया अलग टाइप से, इसलिए अगर आप पीआई और सीएफ और कवर करोगे तो ये 10 मार्क्स आपको देगा, और 10 मार्क्स पीछे का जेड ट्रांसफॉर्म देगा, 20 तो ऐसे ही आपके हाथ में है। तो इस बार आपको बहुत ही प्लानिंग से चलना होगा दोस्तों। तो मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कोर्सेज का लिंक दे दे रहा हूं, अगर आपको कोर्सेज से जुड़ना है तो जुड़ के अपने प्रिपरेशन को फटाफट और बहुत अच्छे तरीके से आप कवर कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।